सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे हमारे घर पे लाजपत नगर में E71 में सोलर पावर प्लांट 10 किलोवाट की इंस्टॉलेशन और इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं वो डिटेल में दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा, हमारी पहले प्री फैब्रिकेटेड रूफ लाइन है, इसके ऊपर ही हमने सोलर पैनल्स लगवाने हैं। सोलर पैनल जो हमने ऑर्डर किए हैं वो लूम सोलर कंपनी से करे हैं। तो हमने सोलर सिस्टम ऑर्डर करते वक्त कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली थी लूम सोलर की दिल्ली के लिए, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पैनल्स लेने तक। थोड़ा जो इंस्टॉलर से उन्होंने डिले किया लगाने में, लेकिन टोटल देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें 1 साल का टाइम लग गया सोलर पैनल्स और सिस्टम इंस्टॉल कराने में और गवर्नमेंट से और VSCS से ऑन कराने में, अप्रूवल्स लेने में। तो अगर आप लोग सोच के चल रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगाना आपके घर में एक बहुत सिंपल और बहुत क्विक प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है। तो कभी कभी गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने में, नेट मीटर लगवाने में 1 साल का टाइम भी लग जाता है, जबकि पैनल्स इंस्टॉल करना मेरे ख्याल से 2 दिन का काम होगा या मैक्सिमम 3 दिन का काम होगा, और वायरिंग वगैरह करना मैक्सिमम 1 वीक में आपका सारा काम हो जाए। लेकिन अप्रूवल्स लेना, सारी चीज़ें, कई बार कंपनीज़ के पास पैनल्स ख़त्म होते हैं, इन्वर्टर्स ख़त्म होते हैं, ऑल इन ऑल आपके 1 साल के आसपास लग सकता है पूरा फुली फंक्शनल होने में। सो हाँ, और ये वीडियो मैं तो ही रिलीज़ कर रहा हूँ जब मैं इस सिस्टम को ऑलमोस्ट 1 साल के लिए यूज़ कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी अगर आप अपने घर में एक सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं आप कि कैसे लगा पाएँ, आपको इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं मिल पा रही, तो मैं आपको उसके लिए डेफिनेटली गाइड करूँगा इस वीडियो में। और तो और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम तो मैं भी कुछ प्रो नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, मेरे को भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ कि कैसे आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो, कंपनी से लिंक कर पाऊँ, खुद डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके किसी को कुछ सस्ता दिला पाऊँ। मेरी सोच है इस चीज़ को, लेकिन फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट और जो होलसेलर्स और जो कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, वो इतना हेल्प तो नहीं कर रही हैं। लेकिन तब भी मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि लोगों को इस फील्ड में हेल्प कर पाऊँ, ताकि उनको थोड़ा कॉस्ट डाउन हो। और अगर आप दिल्ली में रहते हो या इवन इंडिया में कहीं भी रहते हो, सो नो क्वेश्चन आस्क्ड, अगर आपके पास रूफ़ है, अगर आपके पास पूरी बिल्डिंग है, या फिर सिर्फ रूफ़ भी है अगर आप 3rd फ्लोर पे रहते हो, तो मतलब आपने लगवाना ही लगवाना है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लगवाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये होता है हमारे पास क्लम्पिंग टूल, और यहाँ पर आधा स्ट्रक्चर, आधा यहाँ बनेगा, आधा स्ट्रक्चर यहाँ बता रहे हैं। तो लेग वगैरह सब हमारे यहाँ आ चुके हैं। ये कुछ पैनल हैं लूम सोलर के, यही हम इंस्टॉल करेंगे ऊपर। और इधर हमारा इन्वर्टर है। अब देखते पहले खोल के सारा सामान, फिर देखते हैं। ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसको लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको फिक्स क्लैंप बोलते हैं। फिक्स क्लैंप होती हैं ये। और ये सारे हमारे टूल्स, नट, ये ऐसे देखो इस तरीके से ये माउंट होगी, और हमारे पैनल का जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर पैनल को लगाया जाएगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी यही है कि हम भी साथ साथ सीख रहे हैं कि कैसे सोलर पैनल लगते हैं, क्या पार्ट क्या काम करता है, कैसे लगने चाहिए, कितना टिल्ट होना चाहिए। जो हम सोलर पैनल लगा रहे हैं वो इंडिया के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से, जैसे 32 डिग्री पे पैनल लगने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 28 to 32 डिग्री के बीच में, ताकि सन उस पर डायरेक्ट पड़े, तो उस हिसाब से लगवा रहे हैं। हमारा जो एक पैनल है वो डबल साइडेड नहीं है, तब भी वो 550 वाट का एक सिंगल पैनल है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो कम जगह में ज़्यादा बिजली शायद प्रोड्यूस कर पाएगा। डबल साइडेड पैनल मेरे को तो समझ नहीं आए, कई लोग लगवाते हैं जिनके पास जगह कम होती है, तो वो फ़िलहाल हम उस तरफ नहीं गए हैं। तो आई होप सो कि यही अच्छा काम करेगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली ये जो पूरा सिस्टम है, हमें वैसे तो ये 10 किलोवाट का है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोवाट के आसपास ऑन एन एवरेज, मतलब ठंड में कम करेगा, गर्मी में ज़्यादा करेगा, ऑन एन एवरेज 40 किलोवाट डेली निकाल के दे पाएगा, विच इज़ मोर देन आवर नीड।
अनबॉक्सिंग ऑफ 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर। मुझे वारंटी कार्ड पे ही देखिए, ये तो मैंने कनेक्टर्स और वाईफाई वाईफाई के अंदर होगा। वाईफाई नहीं है ना इसमें? यही है जो तुमने उठाया था। नहीं, इसमें वाईफाई नहीं है। होएगा। इसके लिए एक ग्रे कलर का बॉक्स आता है। वाईफाई तो आ जाएगा। हमसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो भैया हमारी साइड का काम चालू होने वाला है। इन्वर्टर चेक कर चुके हैं, ऊपर बस सब लेग लगनी बाकी है, बाकी काम मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे। अभी इसकी बैठाया हुआ है, इसको ये खड़े होंगे ये इस तरीके से लेग के ऊपर। वो आगे छोटी है, पीछे बड़ी है। किस तरीके से करेंगे वो ये दिखाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ इसमें सपोर्ट लगेगा नीचे के लिए, जो ऊपर कोई पकड़ेगा नीचे कोई पकड़ेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पैनल का एक स्लोप बनाया हुआ है और इसी के ऊपर जो हमारी ये पल्लिंग है उनको माउंट किया जाएगा। देख सकते हैं गाइस ये ऐसे लेग बने हुए हैं। कुछ 15 पैनलों की टेबल बनेगी, यहाँ पर 5-5 की स्ट्रिंग बनाई जाएगी। टोटल 15 पैनल इस वाले इस पे आने हैं और प्लेटफॉर्म पे, और 3 पैनल की स्ट्रिंग गाइस वहाँ पर बनेगी जिसमें लेग का इस्तेमाल होगा। लेग की स्ट्रिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट ये जो है 15 पैनलों की स्ट्रिंग है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। इसका जो आप देख सकते हो जो हमारा स्लोप है वो इस तरीके से बना है, आगे भी ऐसे ही बना है। अब जब ये पूरा माउंट हो जाएगा गाइस मैं दिखाता हूँ आपको सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को रील को देखने के साथ साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, और चैनल सब्सक्राइब करने का कोई बैलेंस नहीं लगता है गाइस, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपकी बहुत बहुत कृपा रहेगी हमारे ऊपर, धन्यवाद। अभी हम ये वीडियो कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे फिर आगे का सेकंड पार्ट में। सो गाइस काम करते करते घर का खाना तो हमने ख़त्म कर ही दिया था, यहाँ से भी हमें गरम गरम खाना मिला है। अभी काम हमारा थोड़ा पेंडिंग था, पर भूख लगाई, इसको देख के भूख लगाई। 2 लड्डू, मन में लड्डू बूटे। इसमें 3 स्क्रूज लगाए हुए हैं, और ये जो आपकी सीधाई है, नीचे जो लोहा बेस है इसके ऊपर ये टीन सेट है, उसी के ऊपर उसी के इस पे ले रहे हैं हम, तो मजबूती काफ़ी है इसमें। अभी ये नट टाइट नहीं करें, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा होगा एक लेग का ऐसे। हाँ तो गाइस ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बना गया है। तो इसमें जो हमारी पल्लिंग जो लगती है वो इसके द्वारा लगती है, ठीक है गाइस। तो इसको क्लैम कहते हैं, जो ये यहाँ फंस जाएगी ऐसे ऐसे सीधाई में। दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। तो ये क्लैम्पिंग लग चुकी है इसमें, इस तरीके से फंसती है, या नीचे स्प्रिंग होती है और ये नट जाता है इस तरीके से। और ये एरिंग की होती है जिसे हम कसते हैं, पर हमने इस तरीके से नहीं कसना। हम पहले लगाएंगे वार्सन,
क्योंकि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी गैप है जिससे निकलने के डर हो सकता है, तो इसमें हम 2 वार्सल लगाते हैं ताकि मजबूती के साथ रहे, और कुछ ऐसे करके हम इसको कवर करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर ये अभी आगे तैयार हुआ है। इसी जैसे ये प्रोसेस से मैंने यहाँ पे पलिंग को लगाया, इसी प्रोसेस से गाइस आगे भी लगेगी वो वाली पलिंग। मेरी नॉलेज के हिसाब से जितने पैनल मैंने आज तक देखे हैं ना, ये पैनल उससे डबल साइज़ के हैं। इसमें बेसिकली उतना सरफेस एरिया है जितना कि 2 पैनल में होता है, तो काफ़ी लंबे और चौड़े हैं। ऑलमोस्ट आप लगा लो 7 फुट के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइज़ है पैनल का। हो सकता है उससे भी बड़े हों, मैंने एग्जैक्टली इसकी लेंथ और ब्रेथ तो नहीं ली है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ के पैनल है। तो इसको एक बार चढ़ाना तो मुश्किल है ऊपर, लेकिन ये है कि कम एरिया में अच्छी आउटपुट ही दे देते हैं। 550 वॉट पर पैनल जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, बेसिकली 550 वॉट का पैनल का मतलब ये नहीं होता कि 550 वॉट ही जनरेट करेगा पैनल। टेक्निकली जो एक 10 किलोवाट का सिस्टम होता है ऑन एन एवरेज, मतलब ठंड में तो बहुत ही कम, मतलब 10, 15, 20 किलोवाट भी जनरेट कर सकता है पर डे, क्योंकि धूप कम होती है। और जब धूप ज़्यादा होती है जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई में, तो यही सेटअप हमें अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोवाट भी जनरेट करके दे सकता है पर डे। बट ऑन एन एवरेज अगर ईयर पूरे साल का लें, एवरेज निकालें, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास जनरेट करके देगा हमें सिस्टम। और अभी कर भी रहा है, जो कि हम 1 साल से सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। हम अपनी ऐप में चेक कर सकते हैं कि कभी तो नॉर्मल टाइम्स में 40 करता है, बिल्कुल ठंड में 20 या 15 के आसपास भी करता है। और बहुत ज़्यादा धूप जब होती है, क्लियर स्काई होता है अप्रैल वगैरह में, मई वगैरह में, तो ये आराम से जो आप लगा लो 60 तक भी चले जाता है पर डे, 60 किलोवाट, विच इज़ रियली ग्रेट। और होता भी ऐसे कि गर्मी में ही ज़्यादा बिजली यूज़ होती है और ठंड में कम बिजली यूज़ होती है, तो काफ़ी अच्छा इसका बैलेंस बन जाता है। और मेरे ख्याल से पहला साल ख़त्म होने तक हमारे पास सरप्लस ही रहेगा उसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो मोटा मोटा अगर हम कॉस्टिंग की बात करें 10 किलोवाट के सिस्टम की, तो ये अराउंड 5 लाख रुपीज़ जाती है। इसमें सारी चीज़ें, नेट मीटरिंग से लेके पैनल की कॉस्ट, इन्वर्टर की कॉस्ट और हर चीज़ की कॉस्ट अगर हम मिला लें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख या उसके आसपास ही रहनी चाहिए, विदाउट बैटरी वाला जो ऑन ग्रिड सिस्टम है 10 किलोवाट का। और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि बैटरी की मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं होती। आपने एक बार लगवा लिया तो जब तक प्रोडक्ट्स फेल नहीं होते तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। उसको भी रिपेयर कर सकते हो, जैसे समझ लो चीज़ ख़राब हो गई, उसको आप रिप्लेस कर लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। बाकी जो पैनल्स होते हैं उससे 15 साल के आसपास की वारंटी होती है, इवन इन्वर्टर पे भी, एंड कुछ चीज़ों पे 10 साल की भी होती है। अब मेरे को अभी अच्छे से नहीं पता है, पर उसमें प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है, और कंपनीज़ में जाके आप डिफरेंट चेक भी कर सकते हैं। सो हाँ, मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट होना चाहिए, और पहले ही साल से जो है ये अच्छा इसका ओवर निकल आएगा। हमारी जनरेशन हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाएगी पहले साल में। तो अभी तक हमने 1-2 बिल ही पे करे हैं लगने के बाद। जब थोड़ा सा जैसे हमारा जनरेशन ज़्यादा होता है, उसके ऊपर अब PPAC वगैरह लगा के भी बहुत अमाउंट बन जाता है जैसे, तो यही है कि अगर जनरेट एक्सेस हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। और थोड़ा सा भी जनरेट होता है ना कम, जैसे समझ लो 50 किलोवाट भी या 100 किलोवाट भी कम हुआ, तो उस पर भी अगर सरकार और BSES बहुत सारे चार्जेस लगा के उसको महंगा कर देती है। तो यही होना चाहिए कि एक्सेस जनरेट होना चाहिए, तो ही फ़ायदा होता है। तो अभी तक हमारा एक्सेस जनरेट हो रहा है, पूरे साल में हमारा एक्सेस जनरेट हुआ है। और इवन इंस्टॉलेशन के वक्त भी जब नेट मीटरिंग होती है और जो वायर वगैरह लगाते हैं BSES वाले भी, उसका जो एक्सपेंस होता है वो फर्स्ट बिल में लेते हैं। उसका मेरे ख्याल से हमारा 15-16 हज़ार रुपये का उसका भी एक्सपेंस आया था, जो वायरिंग और नेट मीटरिंग की मीटर लगाया था उन्होंने, या जो भी है उसका एक्सपेंस।
तो ऑल एंड ऑल इतना ही है, वो बिल में लगा हुआ आता है। उसके अलावा जो है 5 लाख के आसपास की आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। एक स्क्रैच भी लगा हुआ आया था जो पैनल मैंने नोट डाउन किया था, पर इससे मेरे को लगता नहीं कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। ये स्क्रैच हुआ आया था मतलब वहीं से सोलर पैनल से, लूम सोलर से। तो मैंने उनको बोला भी था, उन्होंने कहा इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम बैठे हैं। तो फिर उसके बाद हमने चढ़वा दी ऊपर, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो गाइस एक स्ट्रक्चर का पैनल लग चुका है, ये वाला भी खाली है। ये पीछे के स्ट्रक्चर का पूरा पैनल लगा चुके हैं, 5 का सेट है ये, और ये भी 5 का सेट है। अगर क्लाइंट हमें अलाउ करता है तो इसी 5 के सेट में उनके जो 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो माउंटी पे लगेंगे वो हम यहाँ लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के। तो गाइस अभी कर रहे हैं काम इसके ऊपर, ठीक है। अरे भैया 7:03 हो चुके हैं, और ये हमारा पूरा 10 किलोवाट का 15 का सेटअप बना है। ये आप देख सकते हो, तो ये 5 की लाइन है, ये 5 की लाइन है, वो 5 की लाइन है। ये टोटल 10 किलोवाट का आपका पैनल का स्ट्रक्चर तैयार है। अभी 3 किलोवाट सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 3 पैनल अभी और नीचे हैं जो कि उस माउंटी पे होगा। बट देखते हैं, अगर क्लाइंट से कंसल्ट करके अगर हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो हमारे वो 3 पैनल भी इतनी जगह कवर कर लेंगे जो हमारी खाली जा रही है। गाइस नीचे से माउंट इस तरीके से किया गया है, स्लैब को देख सकते हो, राफ्टर ऐसे गया हुआ है, और पर्लिंग का जो साइजेस है वो इस तरीके से बना हुआ है। आप देख सकते हो लूम सोलर के पैनल है, देख सकते हो। सो गाइस जब लूम सोलर वाले और जो इंस्टॉलर हमारे पहले हमारे रूफ़ का साइज़ लेके गए थे, उसके हिसाब से जो था कि 5-5 पैनल्स हमें पूरे आने थे। लेकिन अच्छी बात यह कि जब हम इंस्टॉल करने बैठे इसको तो 6-6 पैनल्स की 3 रोज़ आ गई। मतलब कि हमारे 18 के 18 पैनल 6×18 पूरे एक ही रूफ़ पे आ गए। हमें जो जहाँ पे वाटर टैंक्स लगे हैं उसको कवर नहीं करना पड़ा। नहीं तो हमने सोचा था कि 3 पैनल्स हमें वाटर टैंक पे लगाने पड़ेंगे, और बाकी जो 15 पैनल हैं वो यहाँ पे लगाएंगे मेट्रो शेड्स पे। तो सारे यहाँ पूरे आ गए। उसके अलावा ये ACDP DCDP बॉक्स होते हैं, ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती है, अच्छी कंपनी के होने चाहिए। ये पहले और बाद में इन्वर्टर के लगते हैं, इन्वर्टर से आने वाले करंट की और इन्वर्टर से जाने वाले करंट की। सो अच्छा हो गया, हमारे सारे पैनल जो हैं एक ही जगह पे आ गए हैं। एंड जो बाद की थोड़ी बहुत वायरिंग और फाइनल टचेस चल रहे हैं इनके, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा हो गया। एक ही साइड पे अब ये इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं, बिल्कुल सिक्योर कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। तो गाइस सेकंड पार्ट में इस तरीके से हमने लेंथ बढ़ाई थी। जो हमारे पैनल 3 एक्स्ट्रा बच रहे थे वो इस तरीके से हमारे आ गए हैं इतनी जगह छोड़ के। तो ये पूरी लाइन जो हमारी एक तैयार हुई है 6-6 स्ट्रिंग की हो गई है, 6 की वो वाली है, 6 की ये है और 6 की ये है। तो टोटल 18 पैनल हो गए हैं। 10 किलोवाट का हमारा प्लांट पूरा रेडी हो गया। इस तरीके से हमने जॉइंट लगा के इनको बढ़ाया हुआ है। आप देखिए नीचे से उसमें क्लैंप लगाई जा रही है अभी। अब आपको पूरा वायरिंग का दिखाएंगे थर्ड पार्ट में, और 4th पार्ट में जितना हो सकता है कवर कर देंगे। सो गाइस ये 6-6 पैनलों की स्ट्रिंग पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग का ही काम बस अब इसमें रह गया है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये हमारे पास लूम सोलर का इन्वर्टर है, और
ये हमारे पास है डीसी बॉक्स एसी और ये डीसी बॉक्स। ये टोटल जो है 10 किलोवाट का है हमारे पास। ये देखिए 10 किलोवाट का इसका पूरा इनपुट है। तो अभी इसको इंस्टॉल करेंगे उस वाली वॉल पे, तो हमको आपको दिखाते हैं। और यहाँ से हमारी जो पैनल इन पैनलों के उससे यहाँ पे वायरिंग जाएगी। तो गाइस इसी फट्टे पे हम इन्वर्टर को लगाएंगे। अभी इस पर हम पेंट कर रहे हैं थोड़ा डिज़ाइनदार, फिर लगाते हैं इसे। गाइस आप देख सकते हो मस्त पेंटिंग हो गई है पट्टे पे, जिस पे हमारा इन्वर्टर टंगना है। अभी इसे सूखने के लिए लगाते हैं, इसके बाद इसे दीवार पे टांगेंगे। एक्चुअली कलर की हमारे पास शॉर्टेज तो नहीं थी, पर हो जाती है कभी कभार ये सब चीज़ें। तो गाइस ये है हमारे पास MC4 कनेक्टर, ये है पॉजिटिव का, ये है पॉजिटिव का, वो था नेगेटिव का। और इस तरीके से गाइस कंड्यूटिंग होती है एक पैनल को दूसरे पैनल को पे जोड़ने के लिए। ये कंड्यूट पाइप है, ये यहाँ से गया हुआ है और ये इधर से लगा है, ये उस वाले नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट पे वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो गाइस ऐसे करके सारे पैनल जुड़ेंगे। यहाँ पे 18 पैनल है, तो 18 पैनल में 9 पैनल की स्ट्रिंग बनेगी गाइस। नीचे जब इन्वर्टर इंस्टॉल होगा वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है इन्वर्टर को। मेरा फोन तो कोई बड़ा है। अरे क्या गर्म होगी, रखे यार। हाँ चाय पी लो। होते तुम चाय नहीं पी रहे। DCDV इन्वर्टर और ACDV गोल्डन सेट। तो गाइस 5:30 हो चुके हैं और 5:30 बजे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर सामने जो लगा हुआ है कैबिनेट हमारा DCB है इन्वर्टर, जो कि 10 किलोवाट का है, जिसमें ऊपर 18 पैनल लगे हैं। 9 की 2 स्ट्रिंग आएंगी इसमें। और ये हमारा है 3 फेस का ACDB। तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप है। अभी वायरिंग का काम पेंडिंग है, क्योंकि वायरिंग हम सुबह ही चेक कर पाएंगे, तो ये वायरिंग का काम सुबह होगा। जितना काम था आपके सामने ऊपर का और नीचे का दोनों का दिखा दिया है। ये हमारे इस तरीके का सेटअप बना हुआ है। ये पूरे 6 स्ट्रिंग के 3 सेटअप हैं। वो आपने बाकी पार्ट 2 में देख लिया होगा इसको। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सामान बिखरा हुआ है, इन सामानों को जल्दी से उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। आज रात नहीं करेंगे गाइस। बाय बाय। सो गाइस ये था एक 3 फेस का इन्वर्टर, और हमारे इंस्टॉलर्स को पता नहीं था। आपको आके पता चलेगा कि 3 फेस का इन्वर्टर यहाँ पे लगा दिया था, पूरी वायरिंग कर दी थी। उसके बाद हमें पता लगा था कि यहाँ पे 3 फेस का नहीं सिंगल फेस का इन्वर्टर लगना चाहिए। फिर डिफरेंट कंपनी की भी गलती रही, इंस्टॉलर्स की भी गलती रही। फिर दोबारा सिंगल फेस का इन्वर्टर आने में बहुत टाइम लग गया। देन इसको करेक्ट किया एंड देन जाके इंस्टॉल हुआ दोबारा से। ये अभी पुराना देख रहे हो आप, आपको आगे दिखेगा। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कनेक्टर हैं, ये इस तरीके से लगते हैं। ये वाला जो पॉइंट रहता है ये आपका रहता है इसके लिए, और ये वाला रहता है वो इसके लिए रहता है। नेगेटिव पॉजिटिव बोला जाता है इन दोनों को, ठीक है। तो गाइस ये हमारा MC4 कनेक्टर लग के रेडी हो चुका है। इसको आप खींच के देख लीजिए, लॉक हो जाता है दोनों साइड से, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होते हैं दोनों आपस में, और जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये प्लस का लिखा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव ही होता है, और ये आपका जो होता है माइनस, ये नेगेटिव में होता है। तो ये अभी हमारा करंट इसके द्वारा फ्लो किया जाता है। इससे आपको कोई करंट वरेंट का खतरा नहीं होता, और हम तार को डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, इसी के साथ जोड़ते हैं। तो थैंक यू। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो कंड्यूटिंग का काम है नीट एंड क्लीन के तरीके से यहाँ पे हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं एक पाइप, कंड्यूट पाइप बोलते थे, इसके अंदर ये सब कंड्यूट हुआ है। जहाँ जहाँ से जॉइंट लगाने हैं वहाँ से कुछ इस तरीके से ये बनाया हुआ है कंड्यूट का। यहाँ जहाँ से जॉइंट है हमारे उतर के जो स्ट्रिंग बनी है वो आप देख सकते हो। वहाँ से हमारी जो कंड्यूट उतर के, और कस्टमर ने कहा था वो बैक साइड से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पाइप निकाल के वहाँ से हमारा वो अंदर
गया है। तो ये है हमारा पूरा कंड्यूट सेटअप। अब आपको इन्वर्टर का सेकंड भाग में दिखाऊंगा कि इसके इन्वर्टर कैसे इंस्टॉल करे हुए हैं और उसकी वायरिंग करूंगा। तो अभी नीचे चलते हैं और इन्वर्टर को देखते हैं। आप सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। धन्यवाद। पावर उतना है नहीं। क्या कह रहा है 0 वॉट स्टैंड बाय लिखा हुआ है। बंद हो गया थे भाई। पावर है नहीं ना उतनी, वो ऐसे बंद चालू होता रहेगा। 0 वॉट पावर स्टेट स्टैंड बाय। अच्छा मतलब इतनी बिजली से होता नहीं है इसका, इतनी धूप से। सर 10 किलोवाट की तो है। अच्छा मतलब इसको ज़्यादा चाहिए 10 किलोवाट। खिड़की है, खिड़की। कनेक्शन दिखाने में। तो गाइस शाम के करीबन हो चुका है 5:30। तो गाइस जैसे कि हमें दे सकते हैं नीचे की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। थोड़ा इसको क्लीन और करना है, वायरिंग को सुंदर तरीके से लगाना है। बाकी क्लीन हो गई है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नेट मीटर भी इंस्टॉल हो गया है। और हमने पूरा सीढ़ियों के नीचे से इसको ड्रिल करके हमें सजेस्ट किया था, तो हमने सीढ़ियों के नीचे से ड्रिल करके पूरी वायरिंग लेके गए बहुत ही क्लीन तरीके से। 10 और कितनी कॉस्ट आई इसकी पूरी? 5 लाख। 5 लाख। और सब्सिडी वगैरह कुछ है नहीं अभी इसमें? सब्सिडी है पर अभी मिली नहीं है, अप्लाई हो रही है। अब इस कट में आप देख सकते हैं कि पहले जैसे 10 किलोवाट का एक सिंगल इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ था, फिर काफ़ी टाइम लग गया 5 किलोवाट के 2 सिंगल फेस इन्वर्टर्स आने में, क्योंकि 3 फेस कनेक्शन नहीं था हमारा। एंड उसके बाद ऐसे सेटअप हुआ है और वाईफाई से कनेक्ट करके हमारी ऐप से भी कनेक्शन हो गया है, जिसमें हम चेक कर पाते हैं लोड अपना। और उसे हमने इंस्टॉल कर लिया था अपने फ़ोन में। एंड पावर जनरेशन भी होनी स्टार्ट हो गई थी अप्रैल में, तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। मेरे ख्याल से 1.3 मेगावाट के आसपास हुई थी पूरे मंथ में, जो कि आप लगा लो 50-60 किलोवाट पर डे के हिसाब से। लेकिन जनरली जैसे नॉर्मल डे में 40 किलोवाट के आसपास रहेगी और ठंड में 20 किलोवाट के आसपास पर डे जनरेशन भी रहेगी इसकी। ये इसकी ऐप है सोलर मैन करके, ये हमने अपने फ़ोन में डाल ली थी। अपना एक सेटअप बना लिया था 10 किलोवाट का, और 2 इन्वर्टर्स हैं तो दोनों के अलग अलग वाईफाई और सीरियल नंबर डाल के हमने 2 इन्वर्टर्स इसमें डाल लिए थे और चला लिए थे ऑनलाइन, जिससे कि हम ट्रैक कर पाते हैं कि कितनी जनरेशन हो रही है। ये यूनिट्स दिखाना शो कर दिए, यूनिट्स जनरेशन शुरू हो गई है। सिस्टम सही चल रहा है। आधा घंटा मैंने यहाँ पे खड़े होके देखा है। सो गाइज दिस इज़ इट। आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। एंड आपके लिए आज की वीडियो है, लेकिन हमारे लिए हमने 1 साल के ड्यूरेशन में इसको शूट किया है, जहाँ से कि ऑर्डर आने से लेके ऊपर चढ़ाने से लेके इसको इंस्टॉल करना, BSES वालों से कोऑर्डिनेट करना, नेट मीटर लगवाना, इंस्टॉलर से साथ कोऑर्डिनेट करना, 10 किलोवाट इन्वर्टर को 5 किलोवाट में चेंज कराना, उसके लिए 4 महीने वेट करना। एंड ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में हमने देने की कोशिश करी है, जो हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है इंस्टॉल का। 1 साल लग गया हमें इंस्टॉल करने में, उसके बाद मैंने इसको 1 साल यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमारे सिस्टम का क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो कि बिल्कुल बढ़िया रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है। सब्सिडी में हमारी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसमें भी लूम कंपनी हमारी हेल्प कर रही है, कोशिश कर रही है कि कैश में वो अमाउंट हमें डिस्पर्स करा पाए या कुछ ऐसा करा पाए। तो अप्रॉक्सीमेटली पहले तो ज़्यादा होती थी सब्सिडी, 1 लाख 30,000 के आसपास। फिर मोदी जी ने नया प्लान निकाला, जिस वजह से कि हम अब पूरे 10 किलोवाट का नहीं ले सकते रेजिडेंशियल सेटअप के लिए, तो हमें यहाँ पे
सिर्फ मिलेगी, जो सब्सिडी वो मिलेगी अराउंड 75,000, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं दिलवाने की लूम वाले। एंड दिस वॉज इट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो कि आपको कोई भी क्वेरी हो। मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करो, कमेंट करो नीचे वीडियो के, तब भी कोई क्वेरी आपकी छूट जाती है मेरे को इंस्टाग्राम पे ढूंढो डी ब्लॉग्स ऑफिशियल के नाम से, एंड वहाँ जाके मेरे को फॉलो करो, मैसेज करो। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी चीज़ के बारे में, मेरे चैनल की कोई भी वीडियो के बारे में, या फिर सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में, मैं आपका इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो टिल देन, बाय बाय, बूम।